नमस्कार बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बंदरगाह पोर्ट। आज हम बात करेंगे बंदरगाह पे, शिपयार्ड की बात करेंगे, गोदी की बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो साक्ष्य मिले हैं बंदरगाह के, वह गुजरात के लोथल में मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है लोथल को लेके। अगर हम विश्लेषण करें पोर्ट का, तो 12 पोर्ट जो हैं वो बड़े हैं, 6 जो हैं वो वेस्ट साइड में है और 6 जो है वो ईस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट 6 हैं और एक अंडमान निकोबार में। कुल मिला के कहें तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 बंदरगाह छोटे हैं। आज हम उन 13 बंदरगाह की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लेंगे जो बंदरगाह हैं वे हैं पश्चिम साइड के। अगर आप भारत को देखें तो हम जो बंदरगाह बात करने जा रहे हैं, पहले हम वेस्ट जो कोस्ट है, पश्चिमी घाट पर जो बंदरगाह उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम ईस्ट पर होने वाले बंदरगाह की बात करेंगे। याद रखेंगे इन बंदरगाह को आप क्रम वाइज याद रखने की कोशिश करेंगे, इधर से के पश्चिम से होते हुए पूरब की ओर बढ़ता हुआ क्रम। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी तट का जो बंदरगाह पड़ता है फिर गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करते तो बच्चों ध्यान रखेंगे, हम पेनिसुलर की बात करते हैं। पेनिसुलर कहते हैं वह भाग, प्रायद्वीप जो समुद्र के अंदर अर्थात स्थल का वे भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा, और भारत की स्थिति यही है प्रायद्वीपीय। और यहां पर आता गुजरात, समुद्र के तट से जुड़े राज्य जो हैं वहीं पर बंदरगाह पाया जाएगा। और पहला बंदरगाह जो आता है वो कांडला, जो कहाँ है गुजरात में, वो कच्छ की खाड़ी में। जैसे हम नीचे आते हैं महाराष्ट्र राज्य आता है और वहां पर मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह पुराना और व्यस्त बंदरगाह रहा है। मुंबई से पश्चिमी देशों की ओर व्यापार रहा, निर्यात रहा और अत्यधिक भार था, यातायात का अत्यधिक भार था, बहुत व्यस्त बंदरगाह था। इसलिए कुछ दूरी पर एक नया बंदरगाह बनाया गया, आर्टिफिशियल बंदरगाह, जिसे हम कहते हैं नावा शेवा। तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कुछ ही दूर पर नावा शेवा बंदर बनाया गया। उसके बाद बच्चों गोवा आता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर है और समुद्र के तट पर जो है मर्मगांव जो है वो यहाँ का बंदरगाह है। और उसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह आता है, जिसको अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम देखते हैं जो पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी जो घाट है उस पे बंदरगाह की अगर हम बात करें तो ऊपर से अगर हम चलते हैं तो कलकत्ता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में, और यहीं पर इस बंदरगाह के भार के कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को भी डेवलप किया गया। आगे हम बढ़ते हैं तो पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरन, यह वह बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट पर हैं। स्पष्ट कर दूं अगर इनको तो उनकी कुछ खास पॉइंट्स जिसे आप देख लेंगे कि कांडला बंदरगाह है, उसका नाम जो है परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई बंदरगाह की अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नावा शेवा नया नामकरण जो अब है वे है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नावा शेवा बनाया गया, इसका वर्तमान नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मर्म गोवा में जो है ये देश का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह, निर्मात नहीं निर्यात, एक्सपोर्ट बंदरगाह है, जो पश्चिमी देश को जो है एक्सपोर्ट होता है इसका। आगे हम देखते हैं न्यू मंगलोर, आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन को अरब सागर की रानी नाम दिया गया है। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोचीन को कहा जाता है। और अंत में हम देखते हैं तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तूतीकोरन, इसका नया नाम श्री ओ चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम आ जाते हैं पूर्वी घाट पर तो चेन्नई की बात करें
ये एक आर्टिफिशियल और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। इसी प्रकार से बच्चों पारादीप जो है, इसका जो पोताश्रय है वो सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, नदी पत्तन, हुगली भी है यहां पर, इसलिए नदी पत्तन इसको कहा जाता है। एन्नोर, एजोर नहीं है, ये एन्नोर है बच्चों। एन्नोर बंदरगाह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। और अगर हम बात करें कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का जो बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। इसके साथ ही चेन्नई है, इसके साथ ही बंदरगाह का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था खत्म हो गया। एक स्टेटमेंट है कि तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। यहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन समाप्त हो जाता है। गहरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, जीवन में ध्यान रखेंगे जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग विशेषता है और अपनी विशेषताओं को लेकर उसने जन्म लिया है। इसलिए हर व्यक्ति जो है अद्वितीय है, अपने आप में स्पेशल है और उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।